ग्लाउकोमा, ये भी एक काइंड ऑफ कॉमन आई रिलेटेड एलिमेंट है। ग्लूकोमा को काला मोतिया भी कहते हैं। तो जो कैटरैक्ट है उसको सफेद मोतियाबिंद कहते हैं ओके। और ग्लूकोमा को काला मोतियाबिंद कहते हैं। तो अच्छा। सुनने में तो एक जैसे हैं, लेकिन इन दोनों बीमारियों में जमीन आसमान का फर्क है। सबसे पहले तो उसको काला इसलिए कहते हैं क्योंकि अक्सर ग्लूकोमा के पेशेंट्स को पता ही नहीं चलता कि उनकी आंख में ग्लूकोमा हो। अच्छा। इस बीमारी का ना कोई साइन एंड सिम्टम ही नहीं है। तो फिर बीमारी क्या है? हाँ, तो इस बीमारी को साइलेंट थीफ ऑफ साइट भी कहते हैं। ओके। कि ये अक्सर एक्सीडेंटली पकड़ी जाती है कि आप गए थे चेक कराने, चेक करा और पता लगा ग्लूकोमा है। निकल और ये ऐसी बीमारी है कि धीरे धीरे नजर कम होती जाती है। हाँ। पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि मेरी आंख में बीमारी है। अच्छा। पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर चेक करता है कि अरे भाई आपको तो ग्लूकोमा काला मोतिया है। जो नजर आपकी चली गई उसको नहीं अब वापस ला सकते हैं। अच्छा। जितनी बची है उसको ही रोक सकते हैं। अच्छा। ठीक है, ग्लूकोमा में सपोज कोई पेशेंट पहुंचा, उसकी 20% नजर लॉस हो गया तो अच्छा। 80% ही बचा पाएंगे, 20% रिकवर नहीं कर सकते। ओके। क्या होता है ग्लूकोमा? देखो, हमारी आंख में ना एक प्रेशर, हमारी बॉडी में ब्लड का प्रेशर है, ऐसे हमारी आंख का जो गोला है इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, तो इसका भी एक प्रेशर है। ओके। और ये प्रेशर यूजली 15 से 20 मिलीमीटर मरकरी का होता है। तो हमारी आंख में कंटिन्यूस पानी बन रहा है, पानी निकल रहा है और एक प्रेशर है। अब ग्लूकोमा में क्या होता है कि पानी या तो ज्यादा बन रहा है या कम निकल रहा है और आंख का प्रेशर बढ़ जाता है। आंख का जब प्रेशर बढ़ता है तो इसका सारा जो इम्पैक्ट आता है वो आंख के पीछे एक ऑप्टिक नर्व होती है, उस पे डैमेज आ जाता है और धीरे धीरे वो नर्व डैमेज होना शुरू हो जाती है। ओके। तो उसमें कुछ स्पेशल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो ये अक्सर जो पेशेंट्स आते हैं एक्सीडेंटली काफी लोगों में पकड़ा जाता है।